आज की क्लास में आपको बताया जाएगा कि भारतीय भाषा परिवार की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जान सकते हो कि भारतीय भाषा परिवार सबसे वृहद भाषा परिवार है पूरे संसार के भाषाओं का, जब हम वर्गीकरण करें तो। ठीक, और मूल रूप से इसकी जो विशेषता है वो इसके व्याकरण में निहित है। यानी कि भारतीय भाषा परिवार यानी कि पूरा भाषा जो इनका एक, जितने भी भाषाएं हैं इसमें अपभ्रंश, हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ग्रीक, लैटिन, रूसी, जर्मन, ये ऐसी भाषाएं जो अधिक भूभागों में बोली जाती हैं, व्यवस्थित हैं और इन्हें अनुकरण भी किया गया है। यही कारण है कि भारतीय भाषा परिवार विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे प्रमुख माना जाता है और बृहद क्षेत्रों में, मेरे कहने का तात्पर्य मतलब जो भूभाग है इसका बहुत विस्तृत है, इसके बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। ठीक, इस भाषा परिवार की जो मुख्य विशेषताएं यानी कि मुख्य भाषा है वो संस्कृत है। यही कारण है कि हम लोग के लिए भी ये बहुत उपयोगी हो जाता है। ठीक, अब क्या है, जो संस्कृत भाषा है वह पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, बंगाली, फारसी, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, पुर्तगाली और इतावली, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी और भी भाषाएं हो सकती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में जो भाषा परिवार है वो किस प्रकार का भाषा परिवार और कितने % लोग उसे पढ़ते हैं या उसको यूज में लाते हैं। जैसे पहला भाषा परिवार है भारतीय परिवार, 73% लोग यानी पूरे भारत देश में 73% लोग भारतीय भाषा परिवार यानी कि वही लैंग्वेज बोलते हैं। दैट मीन्स हिंदी हो सकता है, वो संस्कृत हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है और रूसी जर्मन थोड़े थोड़े, मतलब बहुत कम मात्रा में, क्योंकि रूसी जर्मन कौन यहाँ बोलेगा। तो कुल मिला के हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, पूरा साउथ में संस्कृत और इंग्लिश बोली जाती है, आप लोग को पता होगा। और वेस्टर्न भारत है यानी कि सातों बहनें जिसे कहा जाता है उनमें भी। तो इस तरह से संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, अपभ्रंश ये सब भाषाएं बोली जाती है भारत। अब है दूसरा द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार है जिसमें 25% लोग द्रविड़ियन है और द्रविड़ भाषा बोलते हैं यानी कि तमिल, तेलुगु इत्यादि। और आस्ट्रिक भाषा केवल 1.3% इंडिया में बोले जाते हैं और चीनी तिब्बती 0.7%। चीनी तिब्बती इसलिए बोले जाते हैं कि आपको पता होगा कि हमारे देश में तिब्बतियन काफी माइग्रेट हुए हैं और हमारे यहाँ रह रहे हैं, तो उनकी जो कल्चर है, जो कस्टम है, वो सब कुछ यहाँ पर है, तो वो उस भाषा का प्रयोग करते हैं, चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट के ही ज्यादातर प्रदेश आएंगे। अब क्या है, उसमें जो तिब्बती और चीनीज है उनकी भाषा तिब्बती भी हो सकती है और मंदारिन भी हो सकती है, तो मिक्स करके लिख दिया है 0.7%। ये ऐसा एनालिसिस निकाला गया है। अब जो दूसरा प्रश्न आता है यहाँ पर, बेटा इसमें इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही। अब उसके बाद भारत में जो आदिवासी हैं जो अब भी मौजूद हैं, यानी कि आदिवासी से तात्पर्य है एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि जो जनजाति होते हैं, वो विशेष रूप से हिंदी ही बोलते हैं और उनका कुछ मिक्स होता है, कुछ उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जिनका क्षेत्र क्या क्या है, भारतीय भाषाओं का जो क्षेत्र है वो है गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। यहाँ पर पाए जाने वाले आदिवासी भी भारतीय परिवार की ही भाषा बोलते हैं, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है इन्हीं टाइप की है। बहुत हो सकता है कि वो पाली बोलते हैं, हो सकता है प्राकृत बोलते हैं, हो सकता है वो अपभ्रंश बोलते हैं या संस्कृत का शब्द बोलते हैं। इसके साथ साथ आदिवासी भाषाओं में भारतीय परिवार की सबसे अधिक व्यवहित भाषा है भीली। मैं इस पे कर्सर लगा रही हूँ, आप लोग देखिए, जो भारतीय भाषा परिवार की सबसे व्यवहित भाषा है भीली। भीली एक ऐसी भाषा है जो आदिवासियों में सर्वाधिक बोली जाती है और व्यवहार में भी लाई जाती है। भीली बोलने वालों की संख्या, बहुत पुराना आंकड़ा है, अब तो और भी बढ़ गया होगा, 24 लाख आकी गई है। तो वही मीणा, भील, भिलाला ये सब जनजाति हैं, भुइया, भूमिया, धोबा, छलबा, ये सब जनजाति हैं, ये सब हिंदी भाषा बोलते हैं। हिंदी कहने का तात्पर्य, हिंदी हम भले हम टूटी फूटी हिंदी बोले, यानी कि बहुत स्पष्ट ना ज्ञान हो भाषा का, व्याकरण का, लेकिन अगर हिंदी का बोल जैसे कि करता है इस टाइप का लोग बोल देते हैं, तो वो सब भाषा इसी भारतीय परिवार के अंतर्गत आए। तो कभी आपको भारतीय भाषा के बारे में लिखना पड़ा तो आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो इस तरह से जो जनजाति हैं वो भारत के
जिन्हें अभी लैंग्वेज का उतना ज्ञान नहीं है, वो भी भारूपी परिवार के ही मुख्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अंगरिया, बिंजवार और कोल भी हिंदी भाषा बोलते हैं। चकमा एक ऐसे जनजाति है जो बांग्ला भाषा का प्रयोग करते हैं, तथा ब्रह्मपुत्र की घाटी की कुछ जनजातियां असमिया भाषा का प्रयोग करते हैं। भारूपी भाषाओं का जो व्यवहित किया गया है उसके आदिवासी मूल कोल, और यह द्रविड़ और मंगोल जाति के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसके पहले भी आपको बताया मैंने कि द्रविड़ भी एक भाषा है, भाषा परिवार है, और उस भाषा का प्रयोग भी कुछ जनजाति करते हैं। अब दूसरा पक्ष आता है इसका, भारूपी भाषा का क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि पहले भी मैंने बता दिया, यह विश्व के बहुत बड़े भूभागों में बोला जाता है। इसके साथ अन्य परिवार की तुलना में, यानी कि अन्य परिवार जो जितने 18 लगभग ऐसे गिनाए गए हैं, उन जो परिवारों से अगर कंपेयर करेंगे तो सबसे अधिक बोलियां, भाषा और बोलियां इसमें सबसे अधिक है। अब भाषा और बोलियां ये दो अलग चीज है, एक ही चीज नहीं है। भाषा क्या है? जो भाषा एक व्याकरण निष्ठ हो, परिष्कृत हो, परिमार्जित हो, वो भाषा है। बोली क्या है कि हम उसे उस बेल्ट के आधार पे, उस क्षेत्र के आधार पे, उस दूसरे शब्दों में हेर फेर करके उस आधार पे बोलते हैं। तो वो जो जो टच आता है, जो बोली का लहजा आता है, जो सुर आता है, वो सब कुछ भारूपी परिवार में सबसे अधिक बोला जाता है। साहित्य रचना के क्षेत्र में भी इस परिवार की भाषाएं अग्रणी हैं। अब इस संबंध में सोचिए तो साहित्य के जितने ग्रंथ भारूपी परिवार यानी कि भारूपी परिवार वाले भाषाओं में लिखे गए हैं, अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कि इंग्लिश में भी खूब है, जर्मनी में खूब है, रूसी में खूब है, हिंदी में खूब है, अंग्रेजी में खूब है, और संस्कृत में भी। इस भाषा परिवार की जो बोलियां हैं वो विश्व में सर्वाधिक विश्लेषण हुआ। विश्लेषण का मतलब है उस पर काम होना, उस पर रिसर्च होना। तो सर्वाधिक जो रिसर्च हुआ है इसी भाषा पे हुआ है। भाषा विज्ञान के विकास में इस परिवार के विद्वानों जैसे पाणिनि, पतंजलि, ससुर है वो जो ब्लूमफील्ड, चास्की, इन लोगों ने खूब काम किया है। यानी कि उन्होंने भाषा विकास कैसे डेवलप किया, तो पाणिनि के जानते हो अष्टाध्यायी लिखे हैं, भर्तृहरि ने लिखा है, और जो भी ब्लूमफील्ड और चास्की, इन लोगों ने खूब मेहनत किया भाषा को परिमार्जित करने के लिए, उसे एक दिशा रूप देने के। ये पूरा आपका जो भूभाग है मैं आपको बता रही हूँ उस पे मैप में कि जो भारूपी भाषा परिवार ये पूरा भारत का पार्ट है। इसके साथ साथ ये जो यूरोप वाला हिस्सा है वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा यहाँ जितने भी एशियाई क्षेत्र हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। मैं जहां राउंड में कर्सर लगा रही हूँ वो सब भारूपी भाषा परिवार के अंतर्गत। अब जो आपका इसके पहले भी बताया था अमेरिकी परिवार, वो ये दोनों है अमेरिकी परिवार, और प्रलय प्रशांत महासागरीय खंड में ये ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे के सारे हिस्से आ जाए। तो इन सब पे बाद में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।